अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वज़न कम करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, आसानी से कैसे वज़न कम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये शेयर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से काफ़ी मैसेजेस आते थे कि वज़न कम करने के लिए कोई आसान तरीका बताओ और मेडिसिन जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो दोस्तों, मेडिसिन के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक और बात है कि मैंने कैसे 28 किलो 28 केजी वज़न कम किया, 29 किलो आसानी से। आप बॉडी भी कमज़ोर नहीं हुई और हेल्थी भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फार्मूला भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि उसको फॉलो करोगे तो वो आप वज़न बहुत आसानी से कम कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं, मेरा ये चैनल नया भी है, तो प्लीज़ आप इनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन लाजम प्रेस करें ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ डिजीज़। वो मोटापा जो है, बोलते हैं कि बीमारियों की माँ है। ये बिल्कुल दोस्तों, ये मेडिकल का वर्ड है। ये इसलिए बोलते हैं कि अगर आप मोटे हो तो मोटापा ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जोड़ों के दर्दों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये आपके हार्ट का प्रॉब्लम भी कर सकता है, आपके स्ट्रोक को भी कर सकता है, आपके पूरी बॉडी को हर वक्त टांगों में दर्द रहना, ये हील ईडियो में दर्द रहना, ये काफ़ी और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि वो इनसे मुंसलिक लेके है। लेकिन इसको कम करने के लिए दोस्तों करना क्या है आप लोगों ने कि सबसे पहले मैं अपना चीज़ आप लोगों से जो शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह मेडिसिन तो बहुत है, मेडिसिन बहुत है, लेकिन मेडिसिन जो ही ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपकी जो बेली फैट है, जो मोटापा है, वो वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने अपना जो फार्मूला, मेडिकल का आदमी हूँ, 28 ईयर्स एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद का ये इस्तेमाल किया है, तो इसके साथ आप इजी ये कम कर सकते हो। ब्लड प्रेशर से बच सकते हो, शुगर से बच सकते हो, और काफ़ी और बीमारियाँ हैं जो उससे बच सकते हो। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने ज़मान में रखे। करना क्या है आप लोगों ने कि सबसे पहली बात तो यह है कि मीठा बंद करना है। मीठा जितना भी है ये बंद करना है। तली हुई चीज़ें जितनी भी है ऑयली, वो बंद करनी है। ऑयल जो इस्तेमाल करते हो खाने में, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर दो। बाहर के खाने और बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दो। ये 2 महीने तक आप देख लेना, जो मैंने खुद किया है। तो उसके बाद में जो क्रीमी चीज़ें हैं, जो मिल्क से जो बनती है, जो फैटी चीज़ें, फुल फैट वाली, वो बंद करनी है। और जो लो फैट वाला मिल्क इस्तेमाल करो, जो फुल फैट वाला है मिल्क, वो इस्तेमाल ना करें। इसके बगैर जो जैसा कि रोटी हो गया, खुबूस हो गया, तो ये इसमें ब्राउन खुबूस आता है, ब्राउन ब्रेड आता है, वो इस्तेमाल करो। और इसी तरह जो डेली बेसिस पे, जैसा कि अभी भी मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये देखो मैंने ग्रीन टी बनाया हुआ है विदाउट शुगर। आप डेली बेसिस पे 3-4 कप ग्रीन टी पी लिया करें। और स्पेशली मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो मॉर्निंग में आप नाश्ते से आधा घंटा पहले इसी तरह 1 कप बना के उसमें 1 नींबू निचोड़ दो और ये फिर पियो। फिर आधा घंटा बाद आप नाश्ता कर ले। सुबह का नाश्ता छोड़ना नहीं है, सुबह नाश्ता आपने ठीक ठाक करना है। और फिर उसके बाद में लंच भी आपने सही टाइम पे करना है। इसके बीच में अगर भूख लगा, तो आपको भूख महसूस हुआ, तो कोई और चीज़ें बिस्किट वगैरह ना खाएं, वो भी बंद कर दें। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिस्किट वगैरह और केक वगैरह। उसमें आप इसके बीच में कोई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल, सब्जियां, ये खाना शुरू कर दें। और इसके बगैर दोस्तों एक बात और है, इसके बगैर डेली बेसिस पे अगर आप टाइम निकाले, 1 घंटा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप वर्जिश वॉकिंग क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये भी उसके लिए बेनिफिट्स बहुत है, बॉडी फिटनेस रहता है और वज़न भी इसके साथ तेज़ी से कम हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं एक और चीज़ की तरफ, जिसको बोलते हैं गार्लिक, लहसुन, जो मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है। ये डेली इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ डेली इस्तेमाल करने से आपको आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो डाउन, वो इफेक्ट हो सकता है, या स्टोमिक एसिडिटी वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये आपका अगर अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन खाओगे, तो ये आपका स्टोमिक डाइजेशन भी सही रखेगा और ये आपकी जो बेली फैट है वो भी ख़त्म कर देगा, वज़न भी कम करने में मदद करेगा। ये खाना कैसे है मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। और इसके बगैर एक और बात है कि लहसुन को खाने के साथ जब खाओगे, तो इसको सुबह के टाइम पे नाश्ते से पहले आपने 1 डेली लहसुन लेना है और वो मुंह में डाल के कच्चा ही ऐसे ही चबा चबा के, और फिर ऊपर से नीम गर्म पानी आधा गिलास 1 गिलास ऊपर से पानी पीना है। फिर आपने इसी तरह आधा घंटा बाद वो करना है।
ग्रीन टी उसके साथ पी सकते हो। 10 मिनट बाद ग्रीन टी पियो, उसके बाद में नाश्ता करो। ये अगर आप अपने आप को यानी वज़न तेज़ी से कम करना चाहते हो या वर्जिश का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये फार्मूला मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत यानी ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। लहसुन में काफ़ी अल्लाह ताला ने बहुत और भी प्रॉपर्टीज़ डाली है। आपको ब्लड सर्कुलेशन सही रखेगा, बॉडी में ब्लॉकेज नहीं बनने देगा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। बहुत प्रॉपर्टीज़ ऐसे इसमें मिली है कि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत शफा डाली है। दोस्तों ये जो मैंने आपने कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपसे अपना जो फार्मूला है वो मैं आप लोगों से शेयर किया, मैंने कैसे यानी वेट लॉस किया, तो ये आप लोग फॉलो करो इंशाल्लाह। एक बात और है दोस्तों, खाने के बाद जो है ना फ़ौरन लेटना नहीं है, और खाने से पहले पानी पीना है, खाने के बाद में पानी फ़ौरन नहीं पीना। 20 मिनट तक, आधे घंटे तक पानी नहीं पीना। तो ये जो है ना ये भी बहुत ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा करो, ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। ग्रीन टी का मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक प्रूफ देता हूँ आपको। जो भी वज़न कम करने के लिए जो यानी मेडिसन है, उसके ऊपर फार्मूले के ऊपर अगर आप देखो तो उसमें ज़्यादा मिकदार यानी 80% मिकदार ग्रीन टी का लिखा हुआ है कि ग्रीन टी जो है ना वो इस फार्मूले में शामिल है। तो इसलिए आप जो मेडिसिन है वो अगर आप इस्तेमाल करोगे तो नेचुरल तरीके इस्तेमाल करो। मेडिसिन इस्तेमाल करोगे वो तो तेज़ी से और भी कम करेगा, लेकिन आप हेल्थी नहीं रह सकते, कुछ कमज़ोरी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कमज़ोरी भी नहीं देगा, हेल्थी भी रहोगे और वज़न भी कम हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, आगे ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों से को भी यानी फ़ायदा पहुंचे। और प्लीज़ ये जो चैनल है नया है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ना बोलिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।